यहाँ पे देखिए मैम, रिकॉर्डिंग चालू कर दो, अभी स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग चालू मैम, रिकॉर्डिंग चालू करो। हो गया रिकॉर्डिंग? ओके, चलो यहाँ पे देख लो। आज जो हम लोग टॉपिक लेंगे ना, हमने यहाँ पे सिलॉक्स वाला टॉपिक लेंगे। सिलॉक्स के टॉपिक लेंगे। देखो सिलॉक्स का पहले वेटेज समझो क्या है। सिलॉक्स हुआ है किसी का? हाँ सर हुआ है। नो ओल्ड सर। स्टूडेंट को छोड़ के न्यू No, स्टूडेंट sir. बताइए। नहीं हुआ है। डिम्पल का हुआ है, मुझे पता है। और ओमकार का हुआ है। आई थिंक पूजा पाटिल का भी हुआ है। पूजा आपका भी हुआ है क्या? तयेश आपका तो चल ही रहा है। Yes, sir. ओके, और बाकी किसी का भी नहीं हुआ है ना? रचना, रम्या, रोशन मेरा हुआ है सर। हुआ है। नो सर, मेरा नहीं हुआ। तो क्या हम लोग ये टॉपिक ले या ना ले, मुझे बताओ। ले लो सर। लेना है सर। चलो देखो यहाँ पे सिलॉक्स में इसलिए ले रहा हूँ ना, अगर मैं सिलॉक्स ले लूंगा तो एसएससी वालों का वेन डायग्राम डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर फिर मुझे डिटेल में समझाना नहीं पड़ेगा। सिलॉक्स लेके डायरेक्ट वेन डायग्राम ले लूंगा तो ये, क्योंकि ये वेन डायग्राम ओनली एसएससी और रेलवे में आता है, बट सिलॉक्स एसएससी, रेलवे, बैंक सब में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देख लो, सिलॉक्स का वेटेज देख लो पहले आप। सिलॉक्स प्री में अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो ये 2 से 5 मार्क के क्वेश्चंस आते ही है, तो इसको लाइटली मत लो। और एसएससी में सिलॉक्स के और रेलवे के 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ प्लस वेन डायग्राम का क्वेश्चन एक अलग चैप्टर है जिसमें एसएससी और रेलवे को ही पूछा जाता है 1 मार्क, मतलब टोटल 2 मार्क से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। बट एसएससी वालों का थोड़ा सा लेवल कम होता है, बट बैंकिंग वालों को थोड़ा डीप में क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप एसएससी या रेलवे? बैंक, आप एसएससी है, ठीक। यहाँ पे क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? यस सर। चलो देखो, जिसका सिलॉक्स हो चुका है फिर भी वो अटेंड करें, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। उसका फायदा ये होगा, वेन डायग्राम पे उनको और क्लियर डिटेल में समझ में आएगा। चलो देखो, सिलॉक्स से पहले टाइप समझ लो। कितने टाइप्स होते हैं? नंबर 1 ऑल, नंबर 2 सम, नंबर 3 नॉट, नंबर 4 पॉसिबिलिटी, नंबर 5 सम नॉट, और सम नॉट को हम लोग कैन नेवर भी बोलते हैं, और पॉसिबिलिटी को हम लोग कैन भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 6 ओनली, नंबर 7 ओनली अ फ्यू। तो टोटल 7 ही कॉन्सेप्ट है इसके। 1 बाय 1 हम इसको सारे चेक करेंगे, और 7 ये टाइप के बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओनली फ्यू ये थोड़े नए आए हैं, क्योंकि अभी ये एग्जाम में बहुत चल रहा है। अदरवाइज पहले तो ओनली और ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट नहीं थे। ये लेटेस्ट पैटर्न है, तो हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी लोग बोलो। वो लास्ट में, लास्ट के 3 बहुत इजी होते हैं। मैट्रिक्स में मतलब एक ही 2 क्वेश्चन। सिंपल क्या है, पहले 2 मैट्रिक्स यूज करते थे ना, एक ही मैट्रिक्स यूज होगा बस। हाँ, अगर नाम दिया है, सपोज करो डाउन दिया है, तो डाउन का कोड क्या होगा, बस वही। चलो लिख के हो गया सबका? स्टूडेंट्स बोलिए। यस सर। ओके, रफ कर दूं? Yes, sir. यस।
चलो वन बाय वन हम लोग ना हर एक टाइप को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देख लो, पहला है ऑल। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपको स्टेटमेंट दिया हो, पहले आप फॉर्मेट समझ लो, एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे। स्टेटमेंट दिया होता है, सपोज करो 3 लाइन का स्टेटमेंट होगा, या फिर एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो 4 लाइन का भी दे देगा। तो स्टेटमेंट देख के हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं और कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, क्या कंक्लूजन राइट होगा या रॉन्ग होगा, उसके वेन डायग्राम पे चेक करके हमें समझ में आएगा। मिनिमम 2 कंक्लूजन तो वो देगा ही, अगर वो 3 या 4 दे दे तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस होते हैं, बट हम मिनिमम का लेके चलते हैं। ऑप्शंस में देखो क्या क्या आता है। अगर आपका स्टेटमेंट देखा आपने, वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम चेक करके आप कंक्लूजन देख रहे हो, अगर आपका कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है और 2nd फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपको स्क्रीन पे ऐसा ऑप्शन दिया होगा, ओनली 1 फॉलो, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि पहला राइट हो रहा है और 2nd रॉन्ग हो रहा है, इसके लिए। अगर आपका फर्स्ट रॉन्ग होता है और 2nd राइट होता है, तो आपको टिक करना है ओनली 2nd फॉलो। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस Yes, sir. सर। ओके। यहाँ पे अगर आपका दोनों राइट होता है तो ऑप्शन नंबर 3rd पे टिक करना होगा, बोथ फॉलो। क्लियर हो रहा है मैम सर? ठीक है। अगर देखो यहाँ पे, अगर आपका दोनों रॉन्ग होगा तो इसके ऑप्शंस आएंगे नाइदर 1 नॉर 2nd फॉलो, मतलब ना तो ये फॉलो हो रहा है 1 नॉर 2nd फॉलो। क्लियर हो रहा है? और ऑप्शन नंबर जो 5 होगा, आइदर 1 और 2nd फॉलो, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे। तो आपको समझ में आया कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये स्टेटमेंट दिया होगा, वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाने के बाद कंक्लूजन दिया होगा, वो कंक्लूजन चेक करना हमें कि राइट है या रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस पे टिक करना है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। रफ कर दूं? इसको लिखो मत, गरज नहीं इसकी, रफ कर दूं डायरेक्टली? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट देखो, नंबर 1 ऑल का कॉन्सेप्ट। ऑल में देखो नंबर 1 मैंने ऑल लिखा के दिया था। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, मत लिखिए बुक में, मैं आपको टाइम दूंगा। यहाँ पे देख लो, ऑल का कॉन्सेप्ट दिया है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। बाकी लोग बुक पे ध्यान मत दो, यहाँ पे देख लो, टाइम मिलेगा लिखने के लिए। ऑल का यहाँ पे देख लो, अगर आपको स्टेटमेंट में दिया है, फॉर एग्जाम्पल ऑल थाने इज मुंबई, तो आपका वेन डायग्राम कैसे बनेगा पता है? पूरा का पूरा थाने क्या है? मुंबई है। आपका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा ना, पूरा का पूरा थाने मुंबई है। ऑल थाने इज मुंबई। हाँ, क्लियर हो रहा है मैम? आशियाना मैम क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। ओके। ये स्टेटमेंट दिया, हमने वेन डायग्राम बनाया। अब हम ये बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि नहीं, अगर पूरा का पूरा थाने मुंबई है तो मुंबई का कुछ हिस्सा थाने होगा कि नहीं होगा? इसको कैसे लिखेंगे? कुछ हिस्सा मतलब क्या बोलते हैं? सम मुंबई इज थाने। ये बोल सकते हैं हम लोग कि मुंबई का कुछ हिस्सा क्या है? थाने है। बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो नोट डाउन कर लो, ऑल का कॉन्सेप्ट यही है। सेल्फ क्लियर हुआ? वो ऑल थाने इसके लिए लिया क्योंकि वो प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इसके लिए। सेकंड ले लेता हूँ, सपोज करो आपके लिए। यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, ऑल ए इज बी, चलेगा? तो पूरा का पूरा ए क्या है? बी है। तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि बी का कुछ हिस्सा ए है, तो कंक्लूजन क्या आएगा? सम बी इज ए। क्लियर? ये थाने क्यों लेता हूँ पता है? थाने मुंबई ये इसलिए लेता हूँ कि हम लोग यहाँ पे मुंबई में रहते हो, इजी पड़ता है कि मुंबई बड़ा है, थाने छोटे एरिया है।
तो पूरा पूरा थाने मुंबई में आता है, तो मुंबई का पार्ट हुआ ना वो, थाने का पार्ट तो नहीं हुआ। सेम थिंग, तो सब मुंबई स्थान है, तो प्रैक्टिकल रहेगा ना तो दिमाग में बैठ जाता है। चलो हो गया, रफ कर दूं? यस सर। ठीक है, चलो यहाँ पे ले लो। अभी हम लोग सीखेंगे सम का। सम का कॉन्सेप्ट है सेकंड। सम का देखो, अगर आपका स्टेटमेंट में दिया हो सम डोंबिवली इज कॉपर, तो आपका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? डोंबिवली का कुछ हिस्सा क्या है? कॉपर है। तो आप ये बोल सकते हो डोंबिवली का कुछ हिस्सा कॉपर है। तो कंक्लूजन कैन नेवर बी अ स्टेटमेंट। तो अगर ये स्टेटमेंट डायरेक्ट कंक्लूजन में आता कि सम डोंबिवली इज कॉपर, तो आपको क्या करना है? इसको रॉन्ग टिक करना है, रॉन्ग टिक करना है। स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कंक्लूजन। क्या आप स्कूल में ऐसा लिख के आते थे शिवाजी महाराज कौन है, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता था कि H2O क्या है, तो आंसर में ही लिखते थे H2O क्या है? नहीं लिखते थे? आप लोग लिखते थे, आप जीनियस हो। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन होता है क्या? नहीं होता। बोलो ना अनस। नो सर। नहीं होता। तो जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ जाए, आंख बंद करके रॉन्ग कर देना, ठीक है? अभी यहाँ पे Okay. देखो, अगर यहाँ पे बोल दिया सम डोंबिवली इज कॉपर, डोंबिवली का कुछ हिस्सा कॉपर है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि कॉपर का कुछ हिस्सा डोंबिवली है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे क्या लिखेंगे? सम कॉपर इज डोंबिवली। बोलेंगे ना यहाँ पे? कंक्लूजन Yes. रिवर्स ऑर्डर में लेना है। स्टेटमेंट तो कभी होगा नहीं कंक्लूजन। तो हम लोग देखो पहले वाले में लिखा था ऑल थाने इज मुंबई, तो हमने रिवर्स लिया था सम मुंबई इज थाने। यहाँ पे था सम डोंबिवली इज कॉपर, तो स्टेटमेंट तो वही है ना, तो स्टेटमेंट तो लेते ही नहीं है, तो हम लोग रिवर्स लेते हैं कि सम कॉपर इज डोंबिवली। क्लियर है? नोट डाउन कर Yes. लीजिए। अगर जिसे नहीं समझ रहा है ना, प्लीज मुझे वहां पे स्टॉप करिए और मुझे बोलिए कि नहीं समझ रहा है। सर ये स्टेटमेंट बराबर है ना? स्टेटमेंट तो बरोबर है, सम डोंबिवली इज कॉपर। नहीं सर, कंक्लूजन का पूछ रहे हो। कंक्लूजन बरोबर है ना, 100% वाला है, मतलब मैं राइट वाला कंक्लूजन ले रहा हूँ। अभी हम लोग मतलब क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जैसे डोंबिवली का कुछ हिस्सा कॉपर है, तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि कॉपर का कुछ हिस्सा डोंबिवली है। पूजा मैम क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, रफ कर दूं? Yes sir. चलो नो का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम लोग। नो का कॉन्सेप्ट में देखो, अगर यहाँ पे बोल दिया नो ए इज बी, तो हम लोग कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे? ए का और बी के बीच में नो का रिलेशन है, तो कंक्लूजन कैन नेवर बी ये स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कंक्लूजन। तो आप ये बताओ कि ए का बी के साथ नो का रिलेशन है, तो रिवर्स ऑर्डर में ये क्या हो जाएगा? नो बी इज No ए। B is A. एग्जैक्टली वही होगा। इसको नोट डाउन कर लो। समझ रहा है ना मैम? साहिल आपको, अनिकेत, दोनों साइड। हाँ खुद ही करना। स्टेटमेंट दिया होगा, मैंने बताया ना। नहीं निकालो, समझेगा। मैं इसलिए निकालो क्योंकि आगे जब डीप में जाएंगे ना और प्रॉब्लम होगा। हाँ निकाल के रखो, तो इससे समझेगा नो का। हैबिट डालो एक चीज का। तो देखो लाइन नहीं निकालोगे ना, ऐसा लाइन नहीं निकाला ना, तो क्या समझेगा इससे? नो का रिलेशन समझेगा, तो दोनों का रिलेशन है ही नहीं, तो नो का भी नहीं है, सम का भाई फ्रेंडशिप।
चलो यहाँ पे देख लो, सबने नोट डाउन कर लिया? यस साहिल रफ कर दूं क्या, लिख लिया? चलो पहले हम लोग क्या देखा यहाँ पे, ऑल देखा, सम देखा और नो देखा। ये तीनों का हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, उसका कंबाइन लेते हैं। सेपरेट सेपरेट वेन डायग्राम बनाना मैंने सिखाया था, अब इसको कंबाइन चेक करो। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लेता हूँ, ऑल ए इज बी, सम ए इज सी, नो सी इज डी। तो मैं पहले यहाँ पे देख लो, लिखो मत लिखो सर, आप लोग भी मत लिखिए, यहाँ पे देख लो। पहले वेन डायग्राम कैसे बन रहा है यहाँ पे चेक करो। ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। सम ए इज सी, तो सम किसका है, ए और सी के बीच में, तो ए के और सी के बीच में सम का रिलेशन ऐसा आएगा। नो सी इज डी, सी और डी के बीच में नो का रिलेशन आएगा। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या क्या निकल सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं सम बी इज ए, राइट होगा कि रॉन्ग होगा? रॉन्ग है। रॉन्ग। रॉन्ग क्यों होगा सर? सर ऑल ए इज बी है ना? ऑल ए इज बी है। अच्छा, किसने बोला सर? अनस आपने बोला? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ, पहला वाला क्वेश्चन ले लो। ऑल थाने इज मुंबई, ऑल थाने इज मुंबई, तो सम मुंबई थाने होगा ना? यस सर। कि ऑल मुंबई थाने होगा? नो सर। समझा आपको डाउट कहाँ पे होगा? यस सर। तो एक पूरा बी के अंदर है, तो आप ये बोल सकते हो सम बी इज ए। यस। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? नंबर 1 सम बी इज ए, राइट होगा कि नहीं? अगर मैं Yes. आपसे बोलूं सम सी इज ए, सम का रिलेशन है? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। कुछ ही लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग आंसर करिए प्लीज। सम सी इज ए, देखो सी और ए के बीच में सम का रिलेशन आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो। यस। तो ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा, सम सी इज ए। हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये बेस है आपका। अभी मैं आपको बोलूं सम सी इज बी, बताओ क्या होगा? सम सी इज बी सर राइट होगा, आवाज रॉन्ग अच्छे से होगा? नहीं आ रही है। आवाज जा रहा है आपको? आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है अभी क्लियर? यस सर। साउंड क्या होता है? चलो यहाँ पे देखो, आशियाना आपका माइक म्यूट करो प्लीज, आशियाना को म्यूट कर दो। चलो यहाँ पे देख लो, हो गया म्यूट, हो गया म्यूट हो गया। अभी यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं मुझे ये बताओ। अभी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। हाँ, आ रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं सम सी इज बी, राइट होगा कि रॉन्ग होगा? सी का कुछ हिस्सा राइट होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्थ पॉइंट, नो डी इज सी, राइट होगा कि रॉन्ग होगा मुझे बताओ? नो डी इज सी, राइट होगा? सर समझ रहा है क्या? क्लियर है? अगर आपको नहीं समझता मुझे स्टॉप करो, लेकिन नहीं समझा तो स्टॉप करो, ठीक है। ये हो गया, हमने राइट सीखा, ये तो राइट करना हमने सीख लिया, बट रॉन्ग भी समझ में आना चाहिए ना। चलो रॉन्ग की बातें करते हैं। यहाँ पे देख लो, नंबर 1 अगर मैं आपसे बोलूं नो डी इज बी, क्या ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? Wrong. रॉन्ग होगा। इसलिए रॉन्ग होगा कि डी और बी में कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या? क्या हमने ऐसा नो का रिलेशन बनाया है? नो। शायद समझा मैं क्यों बनाने के लिए बोल रहा हूं? क्लियर हुआ? यस। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अगर मैं बोल दूं नो डी इज ए, डी और ए के बीच में कहीं पे भी नो का रिलेशन है? No. नो। अगर नो का रिलेशन होता तो हम क्या करते हैं? ऐसा बन के क्रॉस करते हैं, यस। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग।
अगर मैं आपको बोलूं ऑल सी इज बी, क्या पूरा का पूरा सी बी के अंदर है क्या? No. नो तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। बाकी लोग बताइए, आंसर करिए, यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके गणेश, आपको क्लियर नहीं हुआ क्या? गणेश मुझे बताओ कौन सा क्लियर नहीं हुआ, कौन सा पॉइंट? मुझे लिख के भेजो, लिख के भेजिए कौन सा पॉइंट। ये क्लियर है क्या? यस पर यस और नो में बोलो, ये वाला। नो वाला क्लियर नहीं हो रहा है, नो वाला क्लियर नहीं हो रहा है। ओके चलो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, फिर से देख लो। गणेश यहाँ पे ध्यान देना, गणेश यहाँ पे देखो, अगर आपको कंक्लूजन में दे दिया कि नो डी इज बी, डी और बी के बीच में नो का रिलेशन आ रहा है, वो 100% बोल रहा है एग्जामिनर, बट आपको क्या करना है, वेन डायग्राम से चेक करना है क्या डी और बी के बीच में कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या? मुझे बताओ गणेश, यस और नो में आंसर करो। नो का रिलेशन है? बस वही एग्जैक्टली, जब नो का रिलेशन नहीं है तो ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ गणेश? यस और नो में बताओ प्लीज। ओके अगर गणेश मैं आपसे बोलूं नो डी इज ए, तो ए और डी के बीच में कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या गणेश? मुझे बताओ। तो ए और डी के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है गणेश? यस और नो में बताओ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ऑल सी इज बी, क्या पूरा का पूरा सी बी के अंदर है? No. नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अगर मैं आपसे बोलूं सम सम ए इज डी, क्या ए और डी के बीच में कहीं पे भी सम का रिलेशन है? No. ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, कहीं पे भी सम का रिलेशन है क्या? नहीं, बना सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल 100% पॉसिबिलिटी हम लोग सीखेंगे, इसलिए तो मैंने ऑल सम नो लिया है। उसके बाद देखो पॉसिबिलिटी टाइप है, पॉसिबिलिटी है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बोला। नहीं डाउट चलता है। तो सम ए इज डी, यहाँ पे देखो मैम, सम ए इज डी, तो ए और डी के बीच में अगर सम का रिलेशन होता तो हमारा वेन डायग्राम ऐसे बनता ना, हम लोग सम में सीखा था, वेन डायग्राम ऐसे बनता ना हमारा, ए और डी के बीच में से होता। बट ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे, कहीं पे भी सम का रिलेशन है क्या? बना सकते हैं क्या? बट बना हुआ है क्या? तो बना हुआ है और बना सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है बहुत सारा, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर है? चलो यहाँ पे देख लो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सम बी इज डी, बी और डी के बीच में कोई रिलेशन है सम का? नो सर No, sir. नहीं है, तो ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए,
ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, ये जितना भी मैंने लिया है क्वेश्चंस, किसी को डाउट है क्या? नो। बाकी लोग No. बताइए। ओके, बाकी नो लोग। सर। गणेश आप मैसेज करिए मुझे, डाउट है या नहीं, यस और नो में मैसेज करिए। ओके, साहिल क्लियर है? साहिल, अनिकेत, मैम, सर आपको क्लियर है? मैम आपको? इजी है? नहीं नहीं, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। देखो, एक्चुअली देखा जाए ना, बैंक का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम इजी है। 2 घंटे में पेपर बनाना हो तो सब इजी है। वहाँ पे टाइम चलता रहता है ना रिवर्स ऑर्डर में, तब कंफ्यूजन होता है कि इतने टाइम के अंदर ये क्वेश्चन करना है। टाइम में बनना इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक क्वेश्चन में अटक गया ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना मिनट चला गया। आप मुंडी नीचे करोगे, ऊपर देखो 5 मिनट खत्म। तो टाइम का वहाँ पे बहुत मैनेजमेंट जरूरी है। चलो रफ कर दो। हाँ लिख लो। Yes sir. पहला जो फर्स्ट पेपर था मेरा, तो मैं ऐसे मुंडी नीचे किया, उठाया, पता ही नहीं चला 1 घंटा कब बीता, नहीं पता चलता। अब ऐसा लगता है ना, सर कहाँ बैठोगे, बैठो नीचे से। बहुत जल्दी है सिद्धेश। ये मेरे लिए था। डाल दो काजू नीचे, नीचे डाल दो, ड्रॉर में ड्रॉर में डाल दो, नीचे एकदम नीचे। हेलो मैम, ये आप डालना भूल गए। इधर कितना क्लियर हुआ है, 12 पेपर 13 पेपर क्लियर करके बैठे। चलो रफ कर दूं। Yes sir. साहिल हो गया ना लिख के? हाँ बोलो ना सर, क्या डाउट? 12-13 पेपर क्लियर हुआ मतलब प्री क्लियर हुआ है, मेंस नहीं होता। मेंस में जीए के वैसा ठीक है। सबका यही डाउट होता है। क्या करें यार, गवर्नमेंट जॉब नहीं है लगता मेरे नसीब में। नहीं, उससे बड़ा कुछ है क्या मेरे नसीब में? इसमें नहीं है। हाँ, नासा बैंक नहीं निकल रहा, नासा बहुत दूर की बात है। चलो यहाँ पे देख लो सिद्धेश, टाइम दे दो और बात कर लो। भरत मिलाप, भरत मिलाप कर लो। चलो यहाँ पे देख लो, अभी प्रॉपर क्वेश्चंस ले ले हम लोग, एग्जाम ओरिएंटेड। Yes sir. यस सर। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट, सम बॉटल bottles are jar, all jar are bucket, all buckets are tanks। ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन लिख लीजिए। नंबर 1, all jars are tanks, no buckets are tank। सॉल्व करिए। सीधे से आपको बुक है क्या? Only one right, sir. First वाला. ओनली 1 राइट, वेरी गुड। चेक करते हैं, मुझे पता नहीं है।
तयेश आपका आंसर आना चाहिए, तयेश का आंसर आना चाहिए, डिम्पल जोशी का आंसर आना चाहिए था, Only one. स्नेहल का आंसर आना चाहिए था, वेरी गुड स्नेहल। अनस आपका आंसर आना चाहिए था, कोमल आपका भी हुआ था ना कोमल ये, रम्या रचना आपका भी हुआ था ये, आपका आंसर आना चाहिए। आंसर आ रहा है क्या? बाकी लोग बोलिए आंसर आ रहा है क्या? खाली ओमकार का आंसर आया है और स्नेहल का आंसर First आया। right है sir. फर्स्ट राइट है डिम्पल, काफी टाइम लग हाँ गया, sir. आपका अगर हुआ है तो जल्दी होना चाहिए। सर वो क्वेश्चन लेट लिखा है इसलिए. अच्छा सर लेट लिखा फर्स्ट क्या? राइट है. पूजा का फर्स्ट राइट है, चेक करते हैं क्या है सर। हाँ करिए, फर्स्ट राइट, हाँ सर, first one is right. फर्स्ट राइट सॉल्व किया, फर्स्ट राइट है मैम। ओके मैम, चेक करते हैं। तो आई थिंक सबका फर्स्ट है तो शायद वो राइट हो सकता है। पल्लवी मैम, क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा मैम फर्स्ट राइट। साहिल, क्या आंसर है? अनिकेत मैम आपका आंसर कंफर्म है, दिखाओ। some bottles are jar, आपने वेन डायग्राम गलत बनाया, वेन डायग्राम गलत बनाया, आपने भी गलत बनाया। some bottles are jar, एक मिनट, दिखाओ दिखाओ, some bottles are गलत बनाया कैसे? मैम आपका भी तो वही है, मतलब सही है, एक दूसरे को ब्लेम डालो लेकिन एक्सेप्ट मत करो। दिखाओ, वैसा वेन डायग्राम होना चाहिए। नहीं सबका तो वही हो रहा है, दिखाओ दिखाओ एक मिनट, दिखाओ ना सर। अच्छा ये 2 बार बी है ना, बी क्या है वहाँ पे? बकेट है ना, चेक करते हैं, हो सकता है फिर ये जार। ओके फिर राइट सर, ये बॉटल है आपका, सम बॉटल आर जार, ऑल जार आर बकेट, राइट सर, ऑल बकेट आर, बरोबर सॉरी। अनिकेत नहीं समझा, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें Yes स्टूडेंट्स, sir. बोलिए। चलो यहाँ पे देख लो, सम बॉटल्स आर जार, बॉटल का कुछ हिस्सा क्या है? जार है। ऑल जार आर बकेट, पूरा का पूरा जार क्या है? बकेट है। ऑल बकेट्स आर टैंक, पूरा का पूरा बकेट क्या है? टैंक है। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। Yes sir. चलो यहाँ पे बोला है ऑल जार्स आर टैंक, क्या पूरा का पूरा जार टैंक के अंदर है क्या? चेक करो, क्या पूरा का पूरा जार टैंक के अंदर है ना? Yes. पूरा का पूरा जार टैंक के अंदर है ना? Yes. Yes. फर्स्ट हमारा हो जाएगा राइट। दूसरा बात, नो बकेट और टैंक, बकेट और टैंक के बीच में कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या? देखो, No sir. तो ये हमारा होगा रॉन्ग। तो ऑप्शन किस पर टिक करेंगे? ओनली वन फॉलो। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? Yes sir. Yes sir. चलो रफ कर दूं। Yes. यहाँ पे लिखो, नो टेबल is wood, some woods are chairs, all chairs are stone। यहाँ पे कंक्लूजन लिख लो, some woods are table, some stones are woods। सॉल्व करिए। Two follows. Only two follow. ओनली सेकंड फॉलो, वेरी गुड, Second follows. हाँ, वेरी only गुड, second Second. follow. वेरी गुड, वेरी गुड, Second follow. वेरी गुड मैम।
सर सेकंड क्या लिखा? सम वुड्स आर सम वुड्स आर टेबल, यही यही पूछ रहे हो ना मैम? यस सर। हाँ, सम वुड्स आर टेबल। नहीं वो नहीं सर, वो ऊपर का सेकंड लाइन क्या है? चेयर्स, चेयर होता है ना, सेकंड राइट हो रहा सर है। बोर्ड शाइन हो रहा है। क्या लाइट हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है सर। राइट रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? कॉर्नर पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है सर। एक मिनट, अभी देखो क्लियर आ रहा है क्या? हाँ अभी सही है यस सर। सर। नहीं अभी बरोबर है, अभी क्लियर है ना? यस सर। क्लियर है अभी? ओके, देखो यहाँ पे आंसर करो, क्या आंसर आ रहा है आपका? क्या बताया था आपने? Second right. Only Second right. second column. ओके, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नो टेबल इज वुड, सम वुड्स आर चेयर, ऑल चेयर्स आर स्टोन। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था अनिकेत? Yes sir. ठीक है। हाँ सर। सम वुड्स आर टेबल बोल रहा है, कुछ वुड का हिस्सा टेबल है, कुछ वुड का हिस्सा टेबल है क्या? वुड इधर है, टेबल इधर है, सम का रिलेशन है क्या? नो सर। No, sir. sir. ये हमारा होगा रॉन्ग। सम स्टोन्स आर वुड, स्टोन यहाँ पे है, वुड यहाँ पे है, क्या सम का रिलेशन है या नहीं है? यस। देखो ना सम का रिलेशन है ना, ये देखो, यस सर। तो ये हो जाएगा राइट, ओनली सेकंड फॉलो। सर क्लियर हो रहा है टेबल का सबको? नीचे भी ले सकते हैं ना? क्या क्या? नो, सम वुड्स आर टेबल नीचे ले सकते हैं ना? नो टेबल इज वुड, नो टेबल इज वुड को ना आप टेबल चाहे नीचे ले सकते हैं ना? ऐसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। चाहे सर आप ऊपर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नो का रिलेशन शो कर दो आप। क्लियर है सर? यस सर। चलो रफ कर दूं अनस? यस अनस आप कौन से ब्रांच से हो? सर घाटकोपर। तो आप आते क्यों नहीं हो फिजिकल में? सर तबीयत खराब है ना। अरे हाँ, सुबह भी तो बात हुई थी। ठीक है आराम करो। सर अभी आप घाटकोपर में हो? नहीं, मैं डोंबिवली पढ़ा रहा हूँ। घाटकोपर आओगे ना? हाँ आऊंगा आऊंगा जरूर आऊंगा, ओके। घाटकोपर थाने दादर आऊंगा, मीरा रोड भी। चलो लिख लो यहाँ पे, ऑल फॉरेस्ट आर रोड्स all roads are rivers all rivers are home। कंक्लूजन ले लीजिए, all home are road, some river are forest। दोनों भी रॉन्ग है सर। दोनों भी रॉन्ग है? होंगे दोनों भी। बहुत रॉन्ग, वेरी गुड मैम, दोनों रॉन्ग साइड। साहिल अनिकेत आपको क्लियर हो रहा है? Second right है ना sir? सेकंड राइट हो रहा है क्या? चेक करते हैं, चेक करते हैं। हाँ सर सेकंड राइट है। सेकंड राइट आ रहा है, मतलब शायद इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप किसी का हो रहा है दोनों रॉन्ग आ रहा है, किसी का सेकंड राइट आ रहा है, सेकंड राइट आ रहा है, चेक करते हैं। सम रिवर आर फॉरेस्ट, सर सेकंड राइट। सेकंड राइट है, ओके चेक करते हैं, चेक करते हैं। हो अनिकेत? मैं समझाता हूँ ना,
नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे बनाना पड़ता है, मैं क्वेश्चन रैंडमली लेता हूँ। चलो बताओ, कंफ्यूजन है? ठीक है मैम, आपका नहीं आया आंसर। देखो, ऑल फॉरेस्ट आर रोड, ऑल रोड्स आर रिवर, ऑल रिवर्स आर होम। ये सबका वेन डायग्राम ऐसी था। Yes, sir. चलो, ऑल होम आर रोड बोल रहा है, पूरा का पूरा होम रोड है। क्या पूरा का पूरा होम रोड के अंदर है क्या? अगर ऑल होम और रोड होता तो होम अंदर आना चाहिए था रोड के, बट तो होम तो बाहर है, रोड अंदर है, तो क्या ये राइट है? No. No, sir. रॉन्ग हो जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। सेकंड बोल रहा है, सम रिवर आर फॉरेस्ट, रिवर का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट है, तो रिवर का कुछ हिस्सा क्या फॉरेस्ट है कि नहीं है? Yes, sir. है। कौन बोल रहा है नहीं है? अच्छा एक काम करो, एक काम करो आप लोग, पहले सर वाले कॉन्सेप्ट में 100% आएगा ना सर? 100% की बात चल रही है सर, 100% पॉसिबिलिटी की बात नहीं चल रही है। देखो एक काम करो, पेज टर्न करो और देखो मैंने ऑल वाला लिखा के दिया था, लिखा के दिया, पेज टर्न करो, डाउट में क्लियर। देखो पेज टर्न करो, वहां पे देखो मैंने क्या लिखा था ऑल का, ऑल थाने इस मुंबई दिया था मैंने, लिखा था मैंने, पूरा का पूरा थाने क्या है? मुंबई है। तो मुंबई का कुछ हिस्सा थाने होगा कि नहीं? Yes, sir. सब मुंबई इस थाने होगा ना? Yes, sir. तो यहाँ पे भी तो देखो, फॉरेस्ट अंदर है और रिवर बाहर है, तो रिवर का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट हो सकता है कि नहीं? जब मुंबई का हिस्सा कुछ थाने हो सकता है तो। Yes, sir. हो डन, सकता है। क्लियर है सबको? तो ओनली सेकंड फॉलो आंसर आएगा। क्लियर हुआ साहिल? स्टूडेंट्स बताइए क्लियर हुआ क्या? Yes. यस सर। रफ कर दूं? Yes, sir. चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 10% shoes are stockings, 5% stockings are paper, 99% paper are pens. Conclusion ले लो, some shoes are paper. Conclusion number 2, some shoes are pens. बोथ रॉन्ग। Both wrong. बोथ रॉन्ग। पहले ना हाँ। ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, 10%, 5%, 99% दिया हो, इट मीन्स वो सम का रिलेशन शो कर रहा है। अगर 0% देता तो आप समझ जाओ ये नो का रिलेशन शो कर रहा है। अगर ये 100% देता तो आप समझ जाओ ये ऑल का रिलेशन शो कर रहा है। 99 सम का रिलेशन, 99.99% भी देगा sum। जब तक 100 नहीं होता तब तक ऑल नहीं लेना है। आंसर बताइए बाकी लोग का, किसी दोनों लोग का रॉन्ग आया है, बाकी लोग बताइए। बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग, वेरी गुड मैन। रॉन्ग है सर? Both wrong. आर पेपर, सम शूज आर पेपर, सम शूज, ये दोनों रॉन्ग है ना? ये क्वेश्चंस मैंने दादर ब्रांच में भी लिया था लास्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन एक्चुअली लेना जरूरी था क्योंकि आपको ये नॉलेज के लिए एटलीस्ट समझ में आ जाए। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में आता है तो आप घबराना मत, 99% कैसे लूं, तो समझ जाना सम का है। तयश ये लिया था ना मैंने?
99 भी सम ही होगा ना? सम ही होगा। चलो क्या आंसर आया? दोनों रॉन्ग। बोथ रॉन्ग। चलो सॉल्व करते हैं। मैम आपका आंसर बहुत रॉन्ग। मैम आपका क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बताओ। बनाओ ना मैम, किसने हाथ पकड़ा था बताओ। बनाओ बनाओ डायग्राम बनाओ। इसके लिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया कि वो समझना चाहिए। हाँ अभी अभी इसको छोड़ दो सीधे, अभी वो खुद से ट्राई करने दो उसको, फिर रुकते हैं। बस बन गया, कुछ डिफिकल्ट था क्या? वही है, समझा? हाँ अभी कंक्लूजन चेक करो। शूज और पेपर में सम का रिलेशन है क्या? देखो दूर 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 है ना दोनों, क्या होगा? राइट की रॉन्ग? दूसरा चेक करो, सम शूज और पेन। शू और पेन कहाँ बना है? पेन तो बनाया नहीं आपने। कंक्लूजन लिखा ही नहीं क्या? सर आप बता दो ना। फर्स्ट राइट आ रहा है क्या? चेक करते हैं, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। समझा क्या? चलो क्या आंसर आया? तो आप मुझे बोलते क्यों नहीं हो कि मुझे समझा नहीं? मैं पनिशमेंट देता हूँ क्या? मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, सिंपल खाना देता हूँ। अरे सिंपल पूछो, मैं आप लोगों की तरह ही हूँ। मैं मस्ती करने टाइम में मस्ती करता हूँ, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई। तो आप पूछो, घबराओ मत। यहाँ पे देखो 10% शू और स्टॉकिंग्स। तो शूज और स्टॉकिंग में सम का रिलेशन आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। Yes, sir. ठीक है। 5% स्टॉकिंग्स आर पेन, तो सम का रिलेशन लेना है। स्टॉकिंग्स Yes. आर पेन, एक मिनट, हाँ शू है यहाँ पे। और सम पेपर आर पेन, तो ये हो गया पेन। सबका पेन डायग्राम ऐसे बना था। यस अगर सर। आपको बोला, हाँ अगर आपको बोला गया है सम शू आर पेपर, मतलब शू और पेपर में सम का रिलेशन है, तो पहले यहाँ पे देखो, शू यहाँ पे है, पेपर यहाँ पे है, कहीं पे भी सम का रिलेशन आ रहा है क्या? नो सर। कैसे हुआ? No, sir. वैसे बनाओगे तो वेन डायग्राम गलत हो गया ना, वैसे आप नहीं बना सकते। जैसे आप बोल रहे हो कि ये है शू और ये है स्टॉकिंग, और आप बोल रहे हो पेपर ऐसा बनाने को। देखो मैम, अगर आप पेपर ऐसा बनाओगे ना, पेपर अगर आप ऐसा बनाते हो तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ही रॉन्ग कर दिया ना अपने वेन डायग्राम बनाते हो। स्टेटमेंट में दिया है कि सम शूज आर स्टॉकिंग, शू और स्टॉकिंग में आपने ये सम का रिलेशन बना दिया, यहाँ तक तो आप सही थे। सम स्टॉकिंग्स आर पेपर, तो स्टॉकिंग और पेपर में सम का रिलेशन है। अगर आपने ऐसा बना दिया तो शू में भी आपने सम का रिलेशन बना दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वेन डायग्राम क्लियर है? सेकंड का देखते हैं, सम शू आर पेन। शू यहाँ पे है, पेन यहाँ पे, सम का रिलेशन है क्या दोनों में? No, sir. नो तो सर। ये हमारा दोनों होगा रॉन्ग, तो किस पे टिक करेंगे हम लोग? नाइदर नॉर। नाइदर नॉर और नन फॉलो ऑप्शन आया तो उस पर टिक करेंगे। रफ कर दूं? क्लियर है Yes, सबको? sir. Yes. इसके ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ऑल सम और नो के ऊपर, फिर हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। चलो ले लो स्टेटमेंट।
Some crows are beautiful. Some crows are black. Some black things are beautiful. Conclusion ले लो. Some crows are beautiful. Conclusion number 2. Some beautiful things are black. Second follows. Second right. Second wrong या Only second second. follow? Second follow. Second follows. Second तो follow. राइट हो सकता है. अगर 3 लोग ने बोला है तो हो सकता है, फिर भी बाकी लोग का आंसर आने दो. Second. हाँ सेकंड. ओके Second. चेक करते हैं. हाँ हाँ ब्लैक थिंग एक ही है, चाहे आप उसको ब्लैक कर दो या थिंग ले लो, एक ही है. आंसर है. चेहरे पे खुशी देखा है, लेकिन ऐसा नहीं आता तो ऐसा उदास में बैठो, पूछा करो अभी कैसे चेहरे पे खुशी आई. चलो चलो सॉल्व करें. साहिल आंसर क्या है सर आपका? अनिकेत सेकंड कैसे राइट हुआ? ऐसे. हाँ बनाओ दिखाओ. चलो सॉल्व करते हैं. सम क्रोज आर ब्लैक. क्रो और ब्लैक है, सम का रिलेशन. सम ब्लैक आर ब्यूटीफुल. ब्लैक और ब्यूटीफुल यहाँ पे दिया है. सर आपने वेन डायग्राम कैसे बनाया दिखाओ. और सेकंड राइट हो गया. मतलब नहीं वेन डायग्राम रॉन्ग है ना सर. तो डायग्राम रॉन्ग हुआ तो आंसर भी रॉन्ग है. ओके लेकिन फिर भी सपोर्ट. वहां दोस्ती टीचर साइड में. चलो यहाँ पे देख लो. सम क्रोज आर ब्यूटीफुल. क्रोज और ये क्रो और ब्यूटीफुल में सम का रिलेशन है क्या? देखो यहाँ पे क्रो यहाँ पे है, ब्यूटीफुल यहाँ पे, क्या सम का रिलेशन है दोनों में? No sir. ये होगा रॉन्ग. सम ब्यूटीफुल थिंग आर ब्लैक. तो सम ब्यूटीफुल थिंग आर ब्लैक, तो ब्यूटीफुल और ब्लैक में सम का रिलेशन है कि नहीं? देखो यहाँ पे. Yes sir. ओनली सेकंड फॉलो हमारा राइट होगा. क्लियर है सबको? Yes sir. चलो रफ कर दो. Yes. देखो यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या सीखा पहले चेक करो. हमने ऑल का कॉन्सेप्ट सीखा, हमने सम का कॉन्सेप्ट सीखा और हमने नॉट का कॉन्सेप्ट सीखा. ये तीनों का हमने प्रैक्टिस भी कर लिया. और इन तीनों में किसी को डाउट है क्या? अभी पूछ लो क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ. No sir. क्लियर है? Yes. आप लोगों को क्लियर है? देखो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग ना आइदर और के रूल फॉलो करेंगे. आइदर और इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे. देखो आइदर और का रूल एग्जैक्टली होता क्या है? नहीं कोई बात बन. इसको पकड़ो. एक मिनट मैम यहाँ पे ले लूं मैं कनेक्शन. वो निकाल दो ना, वो प्लग निकाल दो आराम से. संभल के अनिकेत. हाँ सिद्धेश संभल के. हाँ
वहां पे मूव किया तो लैपटॉप पूरा गिर जाएगा नीचे। क्लियर समझना, अपना समझ के देखना, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, आइदर और के रूल देख लो। यहाँ पे आइदर और में एग्जैक्टली है क्या? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आइदर और का रूल देखो। अगर आपके दोनों कंक्लूजन, रूल नंबर 1, दोनों कंक्लूजन, बाद में अलग से समझाना पड़ेगा, अब प्राइवेट ट्यूशन का फीस ज्यादा लेता हूँ। यहाँ पे देख लो, रूल नंबर 1 वो वाला नहीं, देखो यहाँ पे रूल नंबर 1, अगर आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं तो आइदर और के रूल फॉलो होगा या नहीं होगा, पहले चेक करते हैं। रूल नंबर 1, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। मैंने वैसा नहीं बोला है, आप लोग के माइंड में ऐसा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोला, आप लोग के माइंड में आ रहा है। चलो रूल नंबर 2, यहाँ पे देख लो, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए मतलब अगर आपके कंक्लूजन में ए और बी दिया है फर्स्ट वाले में, तो सेकंड वाले में भी बी और ए देगा, तो सब्जेक्ट सेम हुआ कि नहीं होगा? तो यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। तीसरा, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके ये रूल फॉलो होगा आइदर और का। क्लियर हुआ सबको ये? Yes. इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। गणेश, गणेश क्या हुआ मुझे बोलो, क्या समझ में नहीं आया? टाइप करके भेजिए, बोलो ना, बोलो नहीं, बोलो ना। कौन सा एक्सप्लेन करूं? यही एक्सप्लेन करूं? ये एक्सप्लेन करूं? देखो गणेश यहाँ पे देखो, गणेश यहाँ पे देखो, मैम यहाँ पे देख लो। अगर आपके दो अम्मी तक हम लोग ने क्या सीखा था, स्टेटमेंट दिया था और कंक्लूजन देते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, जब भी आपका दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों कंक्लूजन रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, दोनों में जो नाम होगा सब्जेक्ट, ऊपर अगर ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, दो सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी ए और बी होना चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ऊपर जो नाम होगा वो नीचे भी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्रिडिक्शन सेम होना चाहिए यहाँ पे रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 होगा कि कोई भी एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए या कोई भी एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके हम लोग आइदर और वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। क्लियर है आपको? क्लियर है गणेश? यस और नो में आंसर बोलो। गणेश यस और नो में बोलिए। गणेश क्लियर है? ओके, चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं, आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। ऑल वाला आंसर नहीं है सर। मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑल वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले इसका प्रैक्टिस करा दो। एक दो ले लूंगा ना, मैं ऑल वाला बताऊंगा। चलो यहाँ पे लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो आप, ऑल स्टार्स are sun, some sun are planet, all planet are satellite। कंक्लूजन लिख लो, कंक्लूजन नंबर 1, some satellite are star। कंक्लूजन नंबर 2, no star is satellite। Either
पहले ये बताओ दोनों राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है सर दोनों। Wrong है. मैम बनो, साहिल, अनिकेत, होगा, कंडीशन फॉलो होगा। ओके चेक करते हैं। बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है? बाकी लोग के क्या आंसर आ रहे हैं मुझे बताइए। सर सेम आंसर। सेम आंसर है। मैम क्या आंसर है आपका? चेक करते फर्स्ट राइट। ओके चेक करते, चेक, कोई बात नहीं, डाउट है ना, चेक करते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, बनाते हैं। ऑल स्टार्स आर सन, सम सन, प्लैनेट, ऑल प्लैनेट आर सैटेलाइट। सबका आंसर यही आया था, मतलब सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। यस सर। ठीक है, पहला वाला कंक्लूजन देखते हैं। सम सैटेलाइट आर स्टार। कुछ सैटेलाइट स्टार है क्या? पहले बताओ, सम का रिलेशन है क्या? नो। नहीं है। सैटेलाइट यहाँ पे है, स्टार यहाँ पे, और दोनों के बीच में गैप है, सम का रिलेशन है ही नहीं, तो ये हमारा होगा रॉन्ग। यहाँ पे बोला है नो स्टार इज सैटेलाइट। स्टार और सैटेलाइट में नो का रिलेशन भी है क्या? देखो जरा। नो सर। नहीं है, तो ये भी हमारा होगा रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे रॉन्ग है, बोलो। कहाँ पे? मतलब उन लोगों ने कौन सा कंक्लूजन? सेकंड वाला। सेकंड। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला 100% है कि नो स्टार इज सैटेलाइट, और नो स्टार इज सैटेलाइट। नो स्टार इज सैटेलाइट, ठीक है। अब क्या है? अच्छा ये बताओ, ये स्टार है, ये अपना सैटेलाइट है। अब ये नो है कि क्या है? नो है, ये नो है 100%। तो मैंने क्या यहाँ पे सैटेलाइट और स्टार के बीच में से साइन मारा है? नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो नो स्टार इज सैटेलाइट? बोल सकते हो क्या? सिद्धेश, आपका टॉपिक 3 बार हुआ है, तीसरी बार आप ये आई थिंक चौथी बार आप बैठ रहे हो। सर इसके पहले 2 बार तो मैंने पढ़ा है, मेरे को अच्छे से याद है, समझा। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सैटेलाइट है, सपोज करो यहाँ पे सैटेलाइट है और यहाँ पे स्टार है, तो आप बोलोगे कि सम का रिलेशन है? तब नो का क्यों बोल रहे हो? नो लिखा है क्या? जब सम नहीं है तो नो कैसे हो सकता है? 100% बोलो ना मुझे, वेन डायग्राम में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? पहले ये समझ। तो आप कैसे बोलोगे कि नो स्टार इज सैटेलाइट? रॉन्ग कर रहे हो ना आप। एग्जामिनर को कुछ भी बोलने दो, आप चेक करो ना कि यहाँ पे राइट है कि रॉन्ग है। साहिल समझ रहा है? अनिकेत क्लियर है? साहिल क्लियर है? बाकी लोग आप बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो यहाँ पे देख लो, प्लीज यहाँ पे देख लो। देखो यहाँ पे तुम्हारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुए। क्या कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो रहा है कि नहीं? Yes, हो रहा sir. है? ओके, यहाँ पे सैटेलाइट लिखा है, स्टार लिखा है, यहाँ पे भी स्टार और सैटेलाइट लिखा है, तो हमारे सब्जेक्ट दोनों सेम हुए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक कंक्लूजन कोई भी पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंक्लूजन कोई भी नेगेटिव होना चाहिए। तो एक देखो यहाँ पे सम सैटेलाइट और स्टार, यहाँ पे कहीं पे भी नो वगैरह आया है क्या? तो ये नो। पॉजिटिव हुआ ना? यस। और यहाँ पे नो स्टार इज सैटेलाइट, तो ये नेगेटिव हुआ कि नहीं?
तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो हमें किस पर टिक करना चाहिए? आइदर 1 और सेकंड फॉलो। क्या सभी लोगों को क्लियर है या नहीं जो भी बताया मैंने अभी तक? रिपीट कीजिए एक बार। मैम को ये पूरा रिपीट करूं कि मैम यहाँ पे कंक्लूजन क्लियर हुआ है कि नहीं, मुझे बताओ। सर वो थर्ड वाला से क्लियर है। प्लस एंड माइनस का, सॉरी मैम। प्लस एंड माइनस का बताओ ना सर एक बार। हाँ मैम, आपका भी यही प्रॉब्लम, कोमल आपका मैम यही प्रॉब्लम है क्या? सर मुझे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे नहीं समझा। सेकंड और थर्ड नहीं समझा क्या? हाँ। ओके, सेकंड में और थर्ड में तो फर्स्ट भी रिपीट करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, कोमल मैम और किसने पूछा था डाउट? सर मैंने। पूजा मैम, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है सम सैटेलाइट और स्टार, ये हमने रॉन्ग किया था, ये तो क्लियर है ना? यस यस सर। सर वो क्लियर। और ये भी क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहला नंबर कंडीशन नंबर 1 था कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, तो हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुए या नहीं हुए? यस सर। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है यहाँ पे जो नाम होगा वो नाम नीचे वाले कंक्लूजन में भी होना चाहिए। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अब दिखा? यस सर। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो नाम लिखा है सैटेलाइट, क्या सेकंड वाले कंक्लूजन में सैटेलाइट लिखा है कि नहीं? यस सर। ओके, यहाँ पे स्टार लिखा है, क्या सेकंड वाले कंक्लूजन में स्टार लिखा है कि नहीं? यस सर। तो हमारा सेकंड कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके, कोमल बताओ। यस सर। ओके, थर्ड पे आते, कोई भी एक कंक्लूजन पॉजिटिव शो करना चाहिए, कोई भी एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो, सम सैटेलाइट आर स्टार, ये कहीं पे भी नो वगैरह मेंशन किया है क्या यहाँ पे? नो सर। बोलो पूजा मैम, कोमल मैम। नो सर। कोमल मैम बोलिए। और सेकंड में देखो, नो स्टार इज सैटेलाइट, ये नेगेटिव है ना? तो एक पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ, तो तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? ओके सर। तो हमें किस पे टिक करना है? आइदर 1 और सेकंड फॉलो पे टिक करना है। क्लियर? स्टूडेंट्स बोलिए क्लियर है कि नहीं? कोमल मैम, पूजा मैम। यस यस सर। सर। ओके, आगे बढ़े। सर बोलो अनस। सर ऑप्शन में नेदर नोर भी आ सकता है ना? मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन आइदर और के रूल समझा के आप पहले आप ये बताइए। हाँ यस सर समझ गए। मैं समझाता हूँ। आपने क्या बोला आंसर? आइदर। आइदर 1 और सेकंड फॉलो, ये हमारा आंसर आएगा जब ये 3 रूल फॉलो करेगा तो। क्लियर मैम? यस सर। अच्छा, ढूंढने के सब बता दो, ये ऐसी पूछा है कि मतलब सच में डाउट है? देखो यार साहिल, यार मेरे से ये मतलब आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इसके बोल रहा हूं। यहाँ पे देख लो, मैं आपको बहुत मतलब, यहाँ पे देख लो सैटेलाइट है, यहाँ पे साहिल सेकंड में देखो सैटेलाइट है, दोनों में सेम हुआ। स्टार है, कर लो। चलो रफ कर दूं क्या स्टूडेंट, बताओ? यस सर। हाँ हाँ, लिख लो ना। हाँ लिख लो, आपके लिए रखा है। लिख लो। सानवी 512, सानवी 512 आपके लिए। कैपिटल स्मॉल में है सब, मैंने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल में कर देना 512।
चलो इसके ऊपर ना और ये ले लेता हूं मैं क्वेश्चन, फिर आपको समझाऊंगा कि आइदर और में और एक रूल है ऑल वाला, फिर मैं नाइदर नॉर और आइदर और में दोनों में फर्क बताऊंगा। इसके ऊपर ले लो और एक क्वेश्चन तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। either or. स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. दोनों रॉन्ग है? साहिल, अनिकेत, Either or. Either or. मैम? Yes, sir. Either or. अनिकेत, either or. दोनों रॉन्ग है, तो आप मुझे बताओ आप किस पे टिक करोगे, आइदर वन और सेकंड फॉलो या नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो? Either one और or बी में किसको टिक करोगे, ए या बी? वन। two. 1 2 किसका आया? ए या बी में किसको टिक करोगे आप? A. सर ए? बी लग रहा है शायद। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करें। यहाँ पे देख लो, ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा ए क्या है? बी है। सम ए इज सी, ए का कुछ हिस्सा सी है, और नो सी इज डी, सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बोला है सम डी इज बी, डी और बी में कहीं पे भी सम का रिलेशन है क्या? No, sir. No. तो ये हमारा होगा रॉन्ग। और यहाँ पे बोला है नो बी इज डी, बी और डी में कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या? No, sir. ये हमारा होगा रॉन्ग। तो बहुत लोग बोल रहे हैं, मुझे आप लोग बताओ ऑप्शन नंबर 1 राइट हो रहा है या ऑप्शन नंबर 2 राइट हो रहा है? Option टू number किसका one. राइट हो रहा है? One, sir. Option number 1. बताइए, 2 वाले नाम बताइए। सर मैंने बोला था। ओमकार आपने बोला था, और कोई है? बताइए, ओमकार के अलावा कोई है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2। देखो गलत तो गलत, सही तो सही, बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए स्टूडेंट। हाँ सेकंड राइट है, मैं वही बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। बाकी लोग का ओमकार के अलावा कोई है क्या जिसे सेकंड राइट लग रहा है? कोमल, और कोई है? कोमल और ओमकार के अलावा? तो रूल ही फॉलो करो। चलो यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आइदर और के रूल मैंने कुछ लिखा के दिए थे कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होता है, तो हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुए कि नहीं? Yes, sir. सर ओके, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे डी और बी दिया है, यहाँ पे भी तो बी और डी दिया है, सब्जेक्ट सेम हुआ कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. एक कंक्लूजन कोई भी पॉजिटिव होना चाहिए तो ये पॉजिटिव हो गया, एक कंक्लूजन कोई भी नेगेटिव होना चाहिए तो नेगेटिव हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो हमें नाइदर नॉर पे टिक नहीं करना है, आइदर और पे टिक करना है। क्लियर? Yes. अब मैं आपको समझाता हूं कि कभी किसको क्या टिक करना है, यहाँ पे समझ लो।
दोनों में फर्क समझो, जानबूझ के क्वेश्चंस लिए हुए, फर्क समझो। यहाँ पे देखो, आइदर अगर लिखा हो या नाइदर लिखा हो, इन दोनों में फर्क समझो। आइदर का तो हमने रूल सीख लिया था कि रूल नंबर 1 दोनों रॉन्ग होना चाहिए, रूल नंबर 2 दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, रूल नंबर 3 एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। ये हमने सीखा था आइदर में। बताइए स्टूडेंट। यस सर। बट नाइदर नॉर में क्या है फर्क समझो, दोनों यहाँ पे भी रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे सर दोनों यहाँ पे भी रॉन्ग है, दोनों यहाँ पे भी रॉन्ग है, टिक किस पे मारूं? बरोबर ना? जैसे ओमकार और Yes. कोमल को यहाँ पे डाउट हुआ, तो मैं ये बोलूंगा यहाँ पे जब भी दोनों रॉन्ग हो रहा है तो आप थोड़े अलर्ट हो जाओ। यहाँ पे अगर आइदर और के तीनों रूल फॉलो हो रहा है तो आइदर और पे ही टिक करना है। नाइदर नॉर पे आपको क्या देखना है, दोनों रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं होता है। अगर एक की वैल्यू x दिया होगा तो एक की वैल्यू राइट दिया होगा, मतलब नाम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे आंख बंद करके आप नाइदर नॉर पे टिक कर देना। यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं होता है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट सेम होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तब जाके इसको तीनों रूल फॉलो करेगा, तब जाके आइदर और पे टिक करना है। क्लियर है सबको? Yes, sir. कोमल और ओमकार आपको क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बात बताओ, आपको इतना क्लियर हो गया ना? मैं आपसे पूछता हूँ, ये बता दो, अगर ये आइदर और में तीनों रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कोई दो रूल फॉलो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे किधर टिक करोगे आप? आइदर और पे टिक करोगे या नाइदर नॉर पे टिक करोगे? बताओ। Neither nor. Neither. नाइदर नॉर। देखो समझो बात को, समझो। आइदर और में 3 रूल है, 3 में से 2 रूल कोई फॉलो कर रहा है बट तीसरा नहीं कर रहा है, तो आप टिक कहाँ पे करोगे? आइदर में टिक करोगे नाइदर में टिक करोगे? नाइदर में टिक करोगे। आप नाइदर में टिक Neither. करोगे। जब तक तीनों रूल फॉलो नहीं कर रहा है तब तक आइदर पे टिक करना ही नहीं है। क्लियर है सबको? यस Yes sir. चलो और एक पॉइंट बताना है मुझे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे समझो। आपको तीनों बताओ रोल यहाँ चाहिए तक, ना, मतलब हाँ तीनों रूल चाहिए मैम, तीनों रूल। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर था ना? Yes sir. यस ठीक है। मैं आपको ना एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लो। अगर यहाँ पे मुझे बताओ, स्टेटमेंट बताओ वही वाला, ऑल all A is B, ठीक है। कंक्लूजन बताओ। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग भी यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ले लिया मैंने ऑल। अच्छा ये बताओ, ऑल डी इज बी राइट है कि रॉन्ग है? चेक करो। Wrong है। रॉन्ग हो रहा है। Yes. सेकेंड वाला चेक करो। Wrong है। Wrong है. रॉन्ग है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, नंबर 1 आइदर में जाएगा, नंबर 2 नाइदर में जाएगा। आप लोग जरा चेक करके बताओ। Neither. फर्स्ट नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 1 या नंबर 2 ऐसे बताओ। Number 2. Number 2. नंबर 2 ओके। अब बाकी Sir number 1. नंबर 1 अनस, ओके। और कोई? नंबर 1। नंबर 1 ओमकार। और कोई? नंबर 1 नेहल नंबर 1। नंबर 1 सर, नंबर 1। रोशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखो मैम, कौन सा रूल फॉलो होगा? फर्स्ट सर, आप लोग साइड फर्स्ट, सब गलत हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे ये ना ऑल लग गया ना, ऑल। समझो बात को, यहाँ पे ये रूल फॉलो कर रहा है आइदर और का, क्योंकि दोनों रॉन्ग हो रहा है, हमारा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे सेम है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक पॉजिटिव कंक्लूजन है तो सेकंड नेगेटिव कंक्लूजन है, ये भी फॉलो कर रहा है। तो आप लोग गलत नहीं हो, आप लोग आइदर और जिसने भी बोला है वो गलत नहीं है। बट मुझे ये समझाना था
कि जब भी ये ऑल आ गया, ऑल के साथ अगर नो आता है या ऑल के साथ सम नॉट आता है, ऑल के साथ कुछ भी आ जाए नेगेटिव स्टेटमेंट कोई भी, ऑल के साथ नो आएगा या ऑल के साथ सम नॉट आएगा, तो ये रूल फॉलो करेगा आइदर और के, बट आपको टिक करना है नाइदर नॉर पे। ये एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। ऑल आएगा तो नाइदर नॉर पे चला जाएगा। अब याद करने का तरीका बताता हूं, देख लो यहाँ पे। याद ऐसा करना है, ये खाता है आइदर और की और गाता है नाइदर नॉर की। हाँ मतलब अस्तिन का साहब। या हाँ अनस क्लियर हुआ? यस सर। ओमकार, स्नेहल, Yes, sir. Yes, sir. ऑल आया ना, ऑल, तो ऑल आ गया तो ऑल में आपको क्या करना है, ऑल आ गया, ये आइदर और के तीनों रूल अगर फॉलो कर रहा है फिर भी आप इसको नाइदर नॉर पे टिक करोगे। क्लियर है? सर वो सम नॉट के लिए डाउट था, मतलब वो मैं आगे नहीं, लूंगा क्वेश्चन मैम, नहीं तभी आप। मतलब आइदर और में बोला कि ऑल और सम नॉट आएगा तो वो आइदर और में जाएगा। ऑल और सम नॉट आएगा तो आइदर और में नहीं जाएगा, वो कंडीशन देखना पड़ेगा, नहीं तो नाइदर नॉर में ही जाएगा। मतलब क्लियर हो क्वेश्चन के रहा है? अकॉर्डिंग होगा या ऐसे ही होगा? नहीं, ऑल देखो, अगर ऑल आ गया पहला कंक्लूजन, सेकंड में सम नॉट आ गया, सपोज करो सम नॉट आ गया, हमारा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे चेक करो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया, ये रूल तो सारे आइदर और के फॉलो कर रहा है, बट ऑल लगने की वजह से वो नाइदर और में जा रहा है। क्लियर हुआ डिम्पल मैम? मतलब सर नहीं, हाँ आपने बोला था रॉन्ग है, पर वो क्लास में है ना, सर ने बोला था कि ये राइट होगा, मतलब ये आइदर और हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, राइट होगा कि रॉन्ग आपको क्लियर हो जाएगा। कौन से सर ने बोला था? नाम अंकित सर। मैं आपको क्वेश्चन ही भेज देता हूँ सीधा, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन है, 2 मिनट रुको, मैं चेक करके अभी बताता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन ही ले लेता हूँ सीधा मैं, 1 मिनट होल्ड करो आप। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। यस डिम्पल मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट भेजता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ढूंढा मैंने, नहीं मिला मुझे, 1 मिनट होल्ड करो, वापस चेक करता हूँ मैं, एक लास्ट ट्राई करने दो, देखता हूँ मैं, नहीं तो मैं अभी क्लियर कर देता पूरा।
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ डिम्पल मैम, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको भेजूंगा और मेरे कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ। मैं आपको चाहिए तो क्वेश्चन बोल दूँ, ठीक है? अगर मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा आंसर के साथ। हाँ ओके क्वेश्चन सर। 8:43 हुआ ना, 9 o'clock तक रफ कर दूं? sir. हाँ लिखना है क्या? No, sir. No, sir. सिर्फ यही डाउट था सर, एक और सम नोट वाला। देखो एक्चुअली बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, मैं डिम्पल मैम मैं मॉक टेस्ट दिया था। एक्चुअली ये मॉक टेस्ट मैंने दिया था जब मेरा एग्जाम था, तो यही वाला क्वेश्चन आया था मुझे जब मैं यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर रहा था। एक बार ऑल दिया था और नो दिया था, इतना तो मुझे पता है कि ये नेदर और में आएगा, बट उसके साथ सम नॉट दिया था, तो मैंने ना इसको आइदर और में टिक किया था और मुझे उन्होंने रॉन्ग बताया था। रीजन ये कि ये भी नॉट ही है, समझा आपको? हाँ तो सर। यहाँ पे भी वो नो वाला ही फॉर्मूला फॉलो होगा और ये नाइदर नॉर पे जाएगा, नाइदर नॉर पे जाएगा, आइदर में नहीं आएगा। और इमेज चाहिए तो मैं आपको नेट पर से क्वेश्चंस निकाल के बता सकता हूँ कि ये राइट है, 100% बता सकता हूँ। ओके सर, आप क्वेश्चन सेंड कर देंगे? जी जरूर जरूर सेंड, अब तो मैं सेंड करूंगा पक्का। ओके सर। चलो अभी हमने आइदर और सीख लिया, चलो यहाँ तक क्लियर है? ऑल सम नॉट आइदर और में कोई क्लियर, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? 50-50% चांसेस, विच इज नॉट 100। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो 50% चांसेस होते हैं, है भी या Yes, नहीं sir. भी, नहीं भी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका कल के दिन ही बैंक में जॉब है, ये रियलिटी है कि पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है ना? कोई आपको बोल दे कि कल आपको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, ये रियलिटी है? नो। पॉसिबिलिटी है ना? हाँ। तो पॉसिबिलिटी मतलब होता है जो रियलिटी नहीं होता, रियलिटी खुद में रियलिटी है, तो रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ये बोर्ड है, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या? No. ये तो रियलिटी है ना? Yes, sir. तो रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं होता। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूं मैं, ले लो यहाँ पे ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, नो बी इज डी। समझो बात को, मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं। ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, नो बी इज डी, यही है, यही वेन डायग्राम होगा। Yes, sir. देखो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन टाइप करने से पहले, टैकल करने से पहले आप ये समझो, अगर मैं आपको बोलूं तो कंक्लूजन में दे दूं कि ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, तो यहां पे समझो आप, ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। अगर मैं आपको बोलूं क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है क्या, तो पहले आपका कंसर्न ये होगा कि पहले आप चेक करो कि डी और बी में कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या, पहले चेक करो। ये है डी और ये है बी, कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या, चेक करो। है sir. है, जहां पे नो का रिलेशन होगा वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डी जब बी में नहीं जा सकता तो पॉसिबिलिटी में जाएगा क्या? No, sir. नहीं जाएगा, तो ये हमारा होगा रॉन्ग। अभी ये बताओ मुझे, सेकंड कंक्लूजन ले लूं, ऑल डी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी, क्या पूरा का पूरा डी
ए में जा सकता है क्या? यस सर। जा सकता है। ओके, कौन है, नाम बताओ। साहिल, स्विच कर रहे हो आंसर को? नो सर। किसने बोला जा सकता है, नाम बताइए प्लीज। नहीं जा सकता, सॉरी। डिम्पल मैम, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जब डी बी में नहीं जा सकता तो डी क्या ए में जाएगा? नहीं। आप लोग सपोज करो यहाँ पे ये रूम है और ये बड़ा रूम है, आप लोग इस रूम में नहीं घुस सकते, तो क्या इस रूम में जा पाओगे? नो सर। जा पाओगे? आवाज आ रही है? यस सर। तो ये क्लियर है पॉइंट आपको? पॉइंट क्लियर है क्या, मुझे बताओ। चलो ये बताओ मुझे, ऑल डी बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी? साहिल बताओ, ऑल डी बीइंग सी इज पॉसिबल है? यस सर। कसं काय म्हणजे तेव्हाच ते तुम्ही असं बोलत बसलं असेल तर कसं काय होणार आहे? साहिल क्या आंसर है? वो भाई पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। सिर्फ तुम आपस में बात करते रह जाओगे। टू बी क्लियर, देखो मेरा डबल एनर्जी वेस्ट करना पड़ रहा है, आपको डाउट नहीं आएगा ना, मुझे 100 बार पूछो, मैं बैठ के रात को 12 बजे बताऊंगा, लेकिन मैं पढ़ाते वक्त आप लोग बात करोगे ना, तो प्लीज मैं बोल रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आपके वजह से बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। प्लीज बी सीरियस सर, मजाक करना है, चलो चाय पीते नीचे क्लास के बाद, मैं आपके बहुत मजाक करूंगा, बैठ के रात भर मजाक ही करते हैं हम लोग। देखो पढ़ाई के वक्त मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं सीरियस रहता हूँ, पढ़ाई से मजाक नहीं। एक क्लास होने के बाद चलो बैठते हैं, पूरे नीचे बैठ के रात के 12 बजे तक मजाक करते हैं, मजाक इतना गंदा करो चलेगा मेरे साथ, लेकिन पढ़ाई के वक्त प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहिल, मत करो यार। बाकी लोग का टाइम वेस्ट होता है, बाकी लोग ऑनलाइन में ऐसे बैठे रहते हैं आंसर करके, उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका, बताओ। आप तो यहाँ पे मजाक कर रहे हो, अनिकेत आपको भी समझो, अनिकेत लाइटली मत लो यार, पढ़ाई को करियर बनाना है आपको, कल करियर बन जाएगा ना, जिंदगी में मजाक करते बैठो क्या फर्क पड़ता है। साहिल स्मार्ट है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ के आंसर करके बैठा रहता है, इसलिए टाइम पास करता है। अनिकेत वो तो भी आंसर करता है, आप तो बिल्कुल नहीं करते हो। मैम पूछेंगी ना, प्रतीक्षा मैम, उनको नहीं समझता, लेकिन वो मस्ती नहीं करती हैं, उनको नहीं समझता है, मुझे 10 बार पूछेंगे ना, मैं 10 बार बच्चों को होल्ड पे रख के सिखाऊंगा, लेकिन अगर मस्ती करते हुए पूछेंगे ना तो मैं एक बार भी नहीं सिखाऊंगा। जाओ जिसको कंप्लेंट करना कर दो, अशोक सर को करना है या कर दो, रोहित सर नहीं सिखाते, मैं रीजन दे दूंगा। करना कंप्लेंट, फोन लगाओ मैं अभी अशोक सर को। अरे पढ़ाई के नाम पढ़ाई कर लो यार, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं पढ़ाऊंगा निकल जाऊंगा, लेकिन मैं हर एक बच्चे पे ध्यान देता हूँ। मेरा अगर ऐसे आप आओगे मस्ती कर रहे हो, मैं भी आपको लाइटली ले लूं, पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझा नहीं समझा पूछना बंद ही कर दूं, क्या आपको क्लियर समझेगा? मेरा पेमेंट तो चालू है, किसका नुकसान हो रहा है? अरे मैं अपना समझ के तुम लोग को समझाता हूं, मैं मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा तो मेरा नाम होगा, मेरे क्लास का नाम होगा, अशोक सर का नाम होगा, आप लोग फ्यूचर में याद करोगे। अगर याद भी नहीं भी करोगे तो मेरा कुछ जा रहा है क्या? मेरा किसी तरह से लॉस नहीं है, फिर भी मैं अपना समझ के समझाता हूँ। हर एक पॉइंट के बाद 4 बार पूछता हूँ कि समझा नहीं समझा, हर एक बच्चे को पूछता हूँ मैं क्या पढ़ी है मेरे को, फिर भी आप मस्ती किए जा रहे हो। मैं हर बार मना करता हूँ मस्ती करने, कभी मना किया मैंने? लेकिन एक लिमिट होता है हर चीज का, समझो बात। प्लीज साहिल मत करो, अनिकेत आप भी मत करो। वो स्मार्ट है, देखो हंस रहा है, उसका आंसर सब रेडी है, वो आपका फ्रेंड है, फिर भी वो स्मार्ट है, आंसर कर रहा है, मस्ती भी कर रहा है, लेकिन अपना देखते हुए आप मस्ती करो। पढ़ाई को सेक्रीफाइस करके मस्ती करना
सही नहीं लगता है। आप या 11th 12th कॉलेज में नहीं हो, आपको करियर बनाना है। करियर बनाने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब हलवा नहीं है। पापड़ बेलो तो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे क्लियर है सबको? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, ऑल डी बीइंग सी इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा डी साइल सी में जाएगा क्या? पहले यहाँ पे देखो, इसके लिए बोलता हूँ, ध्यान दो। देखो यहाँ पे डी और सी के बीच में कहीं भी नो का रिलेशन है क्या? पहले बताओ। जब नो का रिलेशन दोनों में नहीं है तो पूरा का पूरा डी सी में जा सकता है। अगर रहता तो नहीं जाता, जैसे डी और बी के बीच में। स्टूडेंट्स, बाकी लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पूरा क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो, अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि ऑल बी, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑल बी बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा बी डी में जा सकता है क्या? नो। पहली बात ये चेक करो, बी और डी में नो का रिलेशन है क्या? है। तो पूरा का पूरा बी डी में नहीं जा सकता। बट आपसे पूछूं, ऑल सी बीइंग डी इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा सी डी में जा सकता है क्या? नो। नहीं जाएगा। बात को समझो, सी और डी में नो का रिलेशन तो नहीं है, तो जाना चाहिए बाय रूल। बट यहाँ पे देखो, बी, अगर ये सी पूरा का पूरा डी में जाएगा तो ये बी का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा ना। बट बी और डी में तो नो का रिलेशन है ना, तो पूरा का पूरा सी डी में नहीं जाएगा। क्लियर है मैम? क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? बाकी लोग को बताओ मुझे। यस सर। यस सर। फिर से रिपीट करूं? फिर से रिपीट सी करूं? में जाएगा। सर आपने रॉन्ग बोला ना, ऑल सी बीइंग डी। ऑल सी बीइंग डी इज रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखो ना मैम, पूजा मैम, यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा सी अगर डी में जाएगा तो ये बी का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा ना। यस सर। तो बट बी का और डी का नो का रिलेशन है, तो ये कैसे लेके जा सकता? नहीं लेके जा सकता, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? यस सर। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं तीसरा ऑप्शन, सम सी इज बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, यस सर, राइट। Yes, sir. क्या डी में पॉसिबल है? यस सर। देखो यहाँ पे हो सकता है सर, यहाँ पे देख लो, ये इसका आंसर बताओ। सम सी बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, क्या सी का कुछ हिस्सा डी में जा सकता है? जा सकता है। मैम क्लियर है? देखो यहाँ पे सी और डी के बीच में नो का रिलेशन है क्या? No, sir. नो सर। नहीं है। बट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, अगर पूरा का पूरा सी डी में जाएगा तो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो बी का कुछ हिस्सा लेके जाता है। बट बाकी हिस्सा बी है क्या, मुझे बताओ? No, sir. नहीं है, तो बाकी हिस्सा तो डी में जा सकता है ना, सम में। यस सर। Yes. क्लियर है सबको? यस सर। इसको नोट डाउन Yes, कर sir. लो, ये है पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूरा। इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे हम लोग आगे चल के। फिर पॉसिबिलिटी आना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम सम नॉट, ओनली फ्यू और ओनली, सारा का सारा पॉसिबिलिटी का खेल है, तो इसको लाइटली मत लो और इसको नोट डाउन कर लो। हाँ बोलो ना। ऑल डी बीइंग सी इज पॉसिबल, क्योंकि दोनों का नो का रिलेशन नहीं है ना। समझ गया सर। क्लियर है मैम? Yes, बाकी sir. लोग बताइए, डिम्पल जोशी, अनस, कोमल, रचना, समझ गया सर। समझ गया सर। स्नेहल, रोशन, यस सर। क्लियर है ना? कृतिका, Yes. ओके, अंजू, आशियाना, सभी लोग को पूछ रहा हूँ मैं। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है Yes, मैम, आपको sir. क्लियर है? साहिल क्लियर है? सिद्धेश सर आपको क्लियर है? मैम अनिकेत, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले ले क्या हम लोग? यस सर। Yes, sir. सर बाकी लिखना। सॉरी मैम, क्या बोल रहे हो? हाँ लिखो ना, लिखो ना, आप जब बोलोगे तभी मैं मिटाऊंगा। आप लिख लीजिए।
हाँ इसी पॉसिबिलिटी पे आएगा, पॉसिबिलिटी पे आएगा। मैं एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, पहले ऑल सम नो सिखाया, तो पॉसिबिलिटी, इसके बाद चौथा पॉसिबिलिटी था ना, तो पॉसिबिलिटी पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम कोई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो। फिर पॉसिबिलिटी पे ही सारे क्वेश्चन है, सम नॉट, कैन नेवर बी, ओनली, ओनली फ्यू। तो अगर ये आया स्ट्रांगली तो बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो हो। गया। रैंडमली नहीं लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलता हूँ। फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, डायरेक्ट टेरेस पे नहीं लेके आता है, 3, 4 करके। रस्सी लगाओगे तो नीचे गिर जाओगे। चलो क्वेश्चन ले लूं, रफ कर दूं? यस सर। यस रफ कर दूं साहिल? अनिकेत मैम हो गया लिख के आपका? आप लोगों का भी हो गया? सर हाँ बोलिए ना मैम। वीडियो पॉज हो गया है क्या? वीडियो पॉज हुआ है क्या? बाकी लोग बताइए। नो सर। मैम आई थिंक No. आपका नेट का इशू होगा। ओके सर। यहाँ पे ले लो, सम मोबाइल is sell, all sell are pagers, no pagers is a camera. Conclusion number 1, all sales are camera. Conclusion number 2, all mobile being sale is a possibility. Only 2. Only second. Second Only point. second. दोनों रॉन्ग है। अनिकेत, साहिल आपका क्या आंसर है? सिद्धेश क्या आंसर आ रहा है? दोनों रॉन्ग है। सर क्या आंसर आ रहा है? ऑल सेल आर कैमरा। सेल नीचे है क्या आपका? ये सेल, ऑल सेल आर कैमरा नीचे है ना? फर्स्ट तो रॉन्ग है। ऑल मोबाइल बीइंग सेल इज पॉसिबल, ऑल मोबाइल बीइंग सेल, ये सेल है नो प्रॉब्लम, दोनों में नो करेलेशन नहीं है ना, तो पॉसिबल। सेकंड राइट होगा। देखो सॉल्व करते हैं। सेकंड राइट। मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ पूजा मैम लिख लो इसको सॉल्व करके बताओ। हाँ आवाज आ रही है क्या स्टूडेंट? आज सर। Yes sir. यहाँ पे देख लो, सम मोबाइल इज सेल, मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या है? सेल है। ऑल सेल आर पेजर्स, पूरा का पूरा सेल क्या है? पेजर है। नो पेजर इज कैमरा, और ये कुछ, ये पेजर क्या है? कैमरा नहीं है। यहाँ पे बोला है ऑल सेल आर कैमरा, क्या पूरा का पूरा सेल कैमरा है क्या? पहले चेक करो, पूरा का पूरा सेल क्या कैमरा है? No sir. कोई दूर तक रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा होगा रॉन्ग। सेकंड देखो, ऑल मोबाइल बीइंग सेल इज पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा मोबाइल सेल के अंदर जा सकता है क्या? पहली Yes, बात sir. मैंने क्या बताया था कि जब भी पॉसिबिलिटी आए पहले आप चेक करो कि दोनों के बीच में नो का रिलेशन है या नहीं है। तो मोबाइल और सेल के बीच नो का रिलेशन है क्या? No sir. जब नो का रिलेशन नहीं है तो ऑल भी होगा, सम भी होगा, तो हमारी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी राइट।
क्लियर अनिकेत? साहिल, मैंने बताया था ना नो का रिलेशन नहीं देखा, 2 मिनट के वैसे चला गया पूरा कॉन्सेप्ट। साहिल समझा? क्लियर हुआ? अनिकेत सर बोलो। बोलो मैम। सेकंड वाला एक बार एक्सप्लेन करो प्लीज। देखो मैम, साहिल यहाँ पे, साहिल देख लो यहाँ पे, मैं बताता हूँ। ऑल मोबाइल बीइंग सेल इज पॉसिबिलिटी। पहले देखो मैंने क्या बोला था, जब भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आए, जिस 2 नाम के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? मोबाइल और सेल। आपको ये चेक करना है कि मोबाइल और सेल में कहीं नो का रिलेशन तो नहीं है। हमने वेन डायग्राम बना लिया, आपका भी ऐसे ही बना होगा। यस यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे सेल है, कहीं पे भी हमने ऐसा नो का रिलेशन बनाया है क्या? नो सर। नहीं बनाया। और जब नो का रिलेशन नहीं होता है तो वो पॉसिबिलिटी 100% राइट होती है, चाहे वो सम में हो चाहे वो ऑल में हो। ओके सर। क्लियर? तो ये हमारा होगा राइट। सबको डाउट क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये बताओ, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिए किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। क्लियर है? No, sir. यस। आप लोग को क्लियर है सर? क्लियर है? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम नॉट वाले क्वेश्चंस ले लेंगे, पॉसिबिलिटी के थोड़े और क्वेश्चंस ले लूंगा मैं, फिर ओनली और ओनली फ्यू के क्वेश्चंस ले लूंगा। ठीक है? यस थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।